भगवान तो ये प्रकाश भी है, भगवान हमारे अंदर भी है, लेकिन ये पूर्ण भगवान नहीं तो भगवान का अंश है। पूर्ण भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण वो तो सामने खड़े हैं और उसमें हम कंटिन्यू करते जाते एक ही इच्छा से कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करनी है। जब वहां तक पहुंचते हैं तब आपको पूर्ण भगवान की प्राप्ति होती है। तो बीच में न रुकें। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग जो उनकी शरण में नहीं आते और 4 प्रकार के लोग जो उनकी शरण में आते हैं। उसमें भगवान ने बताया जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब बता रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी क्यों सर्वश्रेष्ठ है और कैसे कोई व्यक्ति वहां पहुंच सकता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद हम जन्मों की भक्ति करते हैं। देखिए, एक संसार के किसी बड़े व्यक्ति से, किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति से मिलने में कितनी मेहनत लगती है, एक साधारण मनुष्य को कितनी मेहनत लगती है। तो सोचिए देवता से मिलने में कितनी मेहनत लगेगी। अगर किसी को इंद्र को मिलना है, स्वर्ग के राजा, और उससे ऊपर अगर किसी को ब्रह्मा से मिलना, शिव से मिलना है, तो यहाँ तो हम भगवान कृष्ण से मिलने की बात कर रहे हैं, जो तो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह शुद्ध भक्ति, वह कृष्ण से कनेक्शन क्या कुछ सालों के अभ्यास से मिल जाएगा। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अगर हम भक्ति का प्रोसेस बस प्रारंभ ही करें, भक्ति करना प्रारंभ करें, तो भगवान आभास देना चालू करते हैं अपने बारे में, आनंद देना चालू करते हैं। इंस्टॉलमेंट्स आती है, हृदय में एक उमंग, एक उत्साह भर जाता है भक्ति करने से। इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं। लेकिन बहुत बहुत जन्मों तक जब अभ्यास करेंगे तब जाके क्या होगा, ज्ञानवान मां प्रपद्य। बहुत जन्मों तक हम जो भी संस्कार करेंगे, आध्यात्मिक संस्कार, तब ज्ञान मिलेगा। ये ज्ञान इस भौतिक संसार के ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ये ज्ञान जो वेदों में भौतिक ज्ञान है उसके बारे में नहीं बात कर रहे। यहाँ ज्ञान की बात हो रही है वासुदेवः सर्वमिति। वह ज्ञान जिस दिन हम समझ जाएंगे कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, सर्व कारण कारणम स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ। जब प्रारंभ करते हैं लोग अध्यात्म की तरफ, ठीक है, अध्यात्म में भी अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग डायरेक्शंस हो जाते हैं। या कहे डायरेक्शंस एक हैं, लेकिन कोई पहले रुक जाता है, कोई और आगे बढ़ता है, कोई और आगे बढ़ता है, कोई विरल है अंत तक पहुंचता है तो रास्ता सरल, लेकिन भटकना नहीं है। रास्ता तो सीधा जाता है, लेकिन बीच में रुक जाएगा तो। हमने सुना है ना कछुए और खरगोश की कहानी। रेस लगाते हैं, खरगोश रुक गया, सो गया, लेकिन कछुआ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और जीत गया। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहे उस पथ पे, छोड़े ना उस पथ को, तब ये पहुंचेंगे हम। आजकल लोगों में धैर्य नहीं है, छोड़ देते हैं, थोड़ा करके फिर छोड़ देते हैं। हम चलते रहें भक्ति के मार्ग पे। अब जब शुरू में चलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये भौतिक संसार और यहाँ की सारी सुविधाएं फीकी लगने लगती। ये एक पड़ाव है कि भौतिक संसार की वस्तुओं में टेस्ट कम हो रहा है। मतलब आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तभी ना आनंद मिलेगा। जब ये जो लोकल चीजें हैं छोड़ देंगे तभी भगवान आध्यात्मिक आनंद देंगे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग वहां पे रुकते हैं कि भगवान जो हैं वे निराकार है। मायावाद सिद्धांत, ब्रह्मवाद, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान सिर्फ एक ज्योत है, एक प्रकाश है। उसमें रुक जाते हैं लोग और प्राय वहीं पे रुकते हैं ज्यादा। लेकिन जो लोग और आगे बढ़ते हैं वो देख सकते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर है, परमात्मा के रूप में। फिर कुछ लोग वहां रुक जाते हैं,
कुछ और आगे बढ़ते हैं कि नहीं, भगवान तो ये प्रकाश भी है, भगवान हमारे अंदर भी है, लेकिन ये पूर्ण भगवान नहीं तो भगवान का अंश है। पूर्ण भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, वो तो सामने खड़े हैं और उसमें हम कंटिन्यू करते जाते हैं एक ही इच्छा से कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करनी है। जब वहां तक पहुंचते हैं तब आपको पूर्ण भगवान की प्राप्ति होती है। तो बीच में न रुकें, चलते हैं। देखिए, ये शरीर है, इसमें देखने का शक्ति है, हाथ पांव चलाने का शक्ति है, सुनने का शक्ति है, सूंघने का शक्ति है, बोलने का शक्ति है। ये सब शक्तियां क्यों हैं? ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जान जाएंगे ये शक्ति किसके कारण है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये शक्तियां क्यों हैं? क्योंकि आत्मा इस शरीर में रह रहा है, यानी आत्मा इंपॉर्टेंट है। प्राण ही नहीं होगा तो फिर क्या, कान तो रहेगा लेकिन सुन पाएंगे? एक मृत व्यक्ति सुन पाएगा, देख पाएगा, हाथ पैर चला पाएगा? नहीं चला, क्योंकि प्राण निकल गए। तो जैसे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्राण, वैसे ही पूरी सृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान कृष्ण। वे प्राण है ना, पूरी सृष्टि के प्राण है वो। लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग में, चंद्र ग्रहण में, हाँ, और सूर्य में, और ब्रह्मलोक पे और शिवलोक पे, लेकिन इस सबके प्राण कौन है? भगवान कृष्ण। ये तो स्थान है, जैसे शरीर भी एक स्थान बोला गया है। तो स्थान का महत्व है तब जब प्राण उसमें है। प्राण नहीं है तो शरीर को जला देते हैं। तो भगवान कृष्ण प्राण है। जब ये समझ जाएंगे तब क्या होगा? वासुदेव सर्वमिति। हम समझ जाएंगे कि कृष्ण जो है वे सर्व कारण कारणम, उसके बिना कुछ है ही नहीं। अब इस शरीर में प्राण है, लेकिन प्राण क्यों है? क्योंकि परमात्मा है। ये भगवान के आयोजन से हो रहा है, इसीलिए पूरी सृष्टि चलाने वाले कौन है? भगवान। नहीं तो इतने भारी भारी जो ग्रह हैं, कैसे एक कॉटन का गोला होता है वैसे तैरते रहते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह क्यों? भगवान का आयोजन। तो जब ये समझ जाएंगे कि अल्टीमेटली जो भी हो रहा है सृष्टि में वो भगवान के कारण हो रहा है, यही सर्व कारण कारणम ब्रह्मा जी कहते हैं। देखिए, मुझे देखने की शक्ति है, मैंने किसी को देखा, हाथ में हथियार उठाया और चला दिया और सामने वाले की मृत्यु हो। तो ये किससे हुआ? ये फैसिलिटी से हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तो आत्मा के कारण हुआ ना। आत्मा ने इसको सैंक्शन किया। और अगर मैं देखता हूं कोई जरूरतमंद है और उसको कुछ कपड़ा चाहिए या थोड़ा पैसा चाहिए या थोड़ा खाना चाहिए, वो दे दिया, तो ये तो सब सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। लेकिन आत्मा इच्छा करती है तब देते हैं। आत्मा की इसी इच्छा को सैंक्शन करते हैं भगवान, जो आगे के श्लोकों में और थोड़ा क्लियर होगा। अब जैसे ये हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, ये सब क्यों है? ये शरीर की सेवा करने के लिए, या ये शरीर जो है ये प्राण की सेवा करने के लिए। नहीं तो शरीर का क्या? समझिए कि इस हाथ को मैं बोलता हूं कि यहाँ पे खाना रखा है, उठाओ और खाओ। हाथ बोलता है नहीं करूंगा, तो फिर इस हाथ का कोई फायदा है? ये तो बोझ बन के रह गया ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन जो आत्मा है वो अगर भगवान कृष्ण से संपर्क में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, उनकी सेवा में नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब समझ गए कि सर्व कारण कारणम, कि भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं, वही इस पूरी सृष्टि के प्राण हैं, और हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? हम तो संसार पे बोझ हो गए, भगवान पे बोझ हो गए, अपने आप पे भी बोझ हो गए। कोई वैल्यू नहीं हमारी, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और जब कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या नहीं मिलेगा? आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए आनंद नहीं मिलता है। इसलिए संसार में सुख और आनंद किसको मिलता है? जो भगवान की भक्ति करता है। तो कोई कहेगा नहीं, बाकी लोग को भी सुख मिल रहा है। हाँ, उतार चढ़ाव होता है, थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा दुख मिलता है। स्थायी आनंद नहीं मिलता, वो जो भक्तों को मिलता है। बड़ा सिंपल है ना। जैसे शरीर आत्मा की सेवा करता है, वैसे ही आत्मा बना हुआ है भगवान की सेवा करने के लिए। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब सब कुछ जो होगा ना सेट हो जाएगा, तब सब ठीक चलेगा। आज क्यों गड़बड़ हो रही है? आपने कुछ तो इतिहास पढ़ा होगा या आपने बड़ों से सुना होगा, दादा नाना से, कि पहले इतना जो आज संसार की हालत है, जो व्यक्ति 70 साल 80 साल के, उनसे पूछिए कि संसार की हालत क्या हो गई।
अभी 20 साल पहले भी थोड़ा ठीक था, अभी और खराब हो जाएगा आगे 20 साल पहले। क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं था, इसीलिए तो दुख मिल रहा है, क्योंकि हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर आप अपने घर के कंप्यूटर खराब हो गया या कुछ हो गया या चल रहा है अच्छा, लेकिन आप उसको पूरा खोल दिए और वायरिंग गलत इधर उधर आपने सर्किट जोड़ दिया, सिस्टम खराब कर दिया, तो हमने वही सिस्टम खराब कर दिया। क्यों सिस्टम खराब किया? क्योंकि भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, तो पता नहीं पड़ता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो गलत को सही मान बैठते, सही को गलत मान बैठते और पूरा उल्टा हो जाता है, क्रॉस कनेक्शन। और जब क्रॉस कनेक्शन होता है पूरा सर्किट उड़ जाता है। अब ऐसे ही आज ये संसार की हालत हो गई। तो इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ें, समझें, अभ्यास करें और धीरे धीरे समझ जाएंगे वासुदेव सर्वमिति। और फिर क्या मिलेगा? जो भगवान कृष्ण स्वयं परम आनंद में रहते हैं वही आनंद हमें भी देंगे, अगर हम सिस्टम को फॉलो करें। हरे कृष्ण।